और शुरुआत कर रहे हैं ब्रेकफास्ट शो की। प्रयागराज में आज माघ मेले का तीसरा बड़ा स्नान हो रहा है। मौनी अमावस्या पर पवित्र स्नान आज सुबह से ही स्नान हो रहा है। बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में श्रद्धालु का सैलाब उमड़ पड़ा है। बता दें 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु के पहुंचने का अनुमान है। श्रद्धालु की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। वहीं आपको बता दें स्नान के लिए 3 किलोमीटर लंबा स्नान घाट बनाया गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें, ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। आज चूंकि 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने का अनुमान है, तो 10,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों की भी यहां पर तैनाती की गई है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए, सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही है। मौनी अमावस्या के महत्व की अगर हम बात करें तो विशेष महत्व माना जाता है। भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी की पूजा होती है, साथ ही मां गंगा की पूजा होती है और सूर्य को अर्घ देने का विशेष महत्व है, आराधना का विशेष महत्व है। साथ ही आपको जानकारी दे दें, रात 12:02 से करीब मौनी अमावस्या लग गई है। 17 जनवरी की रात 12:02 से। और ऐसे में आपको बता दें आज यानी कि 18 तारीख है, पूरा दिन मौनी अमावस्या का स्नान होगा और रात 1:22 तक ये मुहूर्त रहने वाला है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। मौनी अमावस्या के अवसर पर अलग अलग घाटों की भी तस्वीरें आई हैं। फिलहाल प्रयाग की ये तस्वीरें हैं। मौनी अमावस्या घाट पर लोग पहुंचे हैं। विशेष योग संयोग बताया जा रहा। श्रद्धा का सैलाब आप घाटों पर देख सकते हैं। सर्दी जरूर है, सामने कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, विजिबिलिटी 0 है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में संगम घाट पहुंचे। कड़ी सुरक्षा के इंतजाम है। जिस तरह से यहाँ पर भक्त पहुंच रहे, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, उसी तरह से जवान भी मुस्तैदी से यहाँ पर मौजूद हैं। 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां स्नान करेंगे, उसको देखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। तो विशेष दिन, विशेष महत्व और विशेष इंतजाम आज मौनी अमावस्या के दिन। हम लोग सभी लोग, पुलिस ऑफिसर्स और प्रशासन के अफसर सभी लोग मेले पर अपने संगम के नोज पर ही हम लोग सभी उपस्थित हैं और अच्छी भीड़ है। और कोहरा भी काफ़ी रात्रि 12 बजे से आ गया था। हम लोग सभी शरणार्थियों को, स्नानार्थी जो आ रहे हैं, सबको अच्छी तरह से अपना पूजा पाठ और स्नान करने के उपरांत अपने गंतव्य स्थलों की ओर जा रहे हैं। और आसपास एमपी क्षेत्र से और यूपी के पूर्वांचल क्षेत्र से बहुत सारे लोग आए हैं। पार्किंग स्थल जो हमने बना रखे हैं वो काफ़ी फुल हो चुके हैं और सभी गाड़ियों से और ट्रेनों से लोग कंटिन्यूसली आ रहे हैं और हम लोग पूरी सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर चुके हैं। नंबर ऑफ डिवोटीज का आंकड़ा कुछ अभी आया? मॉर्निंग में 6 बजे। हाँ, ये लगभग 50 लाख लगभग 4 बजे थे। तो अभी मुझे लगता है कि और उससे अधिक बढ़ गए होंगे। महिला प्रशासन कंफर्म करेगा इसको कि कितने लोग अभी तक स्नान कर चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छी भीड़ है। तो ये जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं उसकी भी जानकारी दी जा रही है। वहीं आपको ये बता दें कि आज के दिन जो महत्व है वो ये है कि साधु संत खास तौर पर क्या करते हैं वो आपको बता देते हैं। मौनी अमावस्या कहा जाता है क्योंकि जो साधु संत हैं मौन रहकर स्नान करते हैं और ये एक तरीके से व्रत भी रखा जाता है। उसके बाद व्रत खोला भी जाता है, लेकिन अपने अपने तरीके से साधु संतों में मान्यता है। और जो आम लोग हैं वो स्नान करने जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का एक विशेष महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान पर के मौके पर श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो संगम के तट पर उमड़ा है। तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ाके की ठंड है और कोहरे की जो धुंध है वो भी नज़र आ रही है, लेकिन आस्था जो है श्रद्धालुओं में किस तरीके की है इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। इस ठंड और कोहरे के बीच जो श्रद्धालु हैं वो पुण्य की डुबकी लगाने के लिए माँ त्रिवेणी की गोद में पहुँच रहे हैं। और ये संगम का जो नज़ारा है तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि ठंड और कोहरा जो है उन सब चीज़ों पर आस्था जो है वो भारी है। और ऐसे में सुरक्षा के भी जो इंतज़ाम है वो संगम नोज पर सीधे तौर पर नज़र आ रहे हैं। देखिए ये तमाम सुरक्षाकर्मी जो हैं यूपी पुलिस के जो जवान हैं, पैरामिलिट्री है और इसके अलावा जो आरएएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो भी घाटों पर तैनात है। यानी सुरक्षा भी जो है वो चाक चौबंद है। मौनी अमावस्या का महापर्व है और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान है और इस लिहाज से जो सुरक्षा की चौकसी है वो
बेहद चाक चौबंद की गई है। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। देखें किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं दूर दराज से स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और पूरा जो संगम का इलाका है श्रद्धालुओं से पटा हुआ है। और खास बात यह है कि सुरक्षाकर्मी जो है अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन जो ठंड है, जो कोहरे की चादर है, वो कहीं ना कहीं से आस्था पर भारी पड़ रही है, क्योंकि जो आस्था है वही लोगों को यहाँ पर खींच करके ला रही है और श्रद्धालु स्नान के लिए त्रिवेणी संगम की तरफ रवाना हो रहे हैं। कैमरामैन समीर के साथ गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम के तट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से श्रद्धालु जो है मां त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। ब्रह्ममुहूर्त है और ऐसे में पूरा जो संगम का नज़ारा है वो बेहद विहंगम है। स्नानार्थी जो है ना सिर्फ त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं बल्कि दान कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं। जो ये क्रम ब्रह्ममुहूर्त से शुरू हुआ है वो लगातार जारी है और तस्वीरें जो हैं किस तरीके की हैं इससे देख करके समझा जा सकता है। सुरक्षा के भी जो चाक चौबंद इंतजाम है वो घाटों पर नजर आ रहे हैं। सीआरपीएफ, आरएफ के जो जवान हैं, जल पुलिस की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। और देखें ये वो तस्वीरें हैं जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, ना सिर्फ स्नान कर रहे हैं बल्कि दीपदान भी कर रहे हैं। ये दीपदान का जो क्रम है इसका विशेष महत्व है। कहा यह जाता है कि संगम में जब आप स्नान करने आ रहे हो और खास करके माघ मास हो तो दीपदान का जो महात्म है वो बेहद खास माना जाता है, फलदायी माना जाता है। और यही वजह है, देखिए ठंड है, कोहरे की चादर है, धुंध है, बावजूद जो श्रद्धालु हैं, स्नानार्थी हैं, वो यहाँ पर हर हर गंगे का उद्घोष करते हुए मां त्रिवेणी की गोद में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें जो हैं बता रही हैं कि आस्था, भक्ति जो है श्रद्धालुओं में किस कदर है। और ये जो तस्वीर है, देखिए आपको विजुअलिटी ज़रूर कम दिखेगी क्योंकि ये कोहरे की धुंध है और ठंड भी है, लेकिन श्रद्धालु मौनी अमावस्या का मौका है तो ऐसे में त्रिवेणी में स्नान के लिए पहुंचे हैं और पूरा जो संगम का क्षेत्र है लाखों श्रद्धालुओं से पटा हुआ है। करीब 3 से 4 करोड़ के आने का अनुमान है। ऐसे में मेला प्रशासन ने तमाम जो जरूरी एहतियाती कदम है सुरक्षा के लिहाज से भी उठाए हैं। ये हमारे सहयोगी तमाम अलग अलग जगहों से तस्वीरें तो दिखा ही रहे हैं, बता रहे हैं इंतजाम क्या है। और दीपदान, जैसे हमारे सहयोगी ने जिक्र किया, दीपदान का विशेष महत्व है क्योंकि ये पावन महीना चल रहा है। वो का जो सैलाब है वो उमड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले गंगा आरती हुई है, लेकिन ठंड होने के बावजूद भी जो आस्था है वो पूरी इस धरा पर देखने को मिल रही है। पतित पावनी माँ गंगा के पावन घाट पर लगातार सुबह से गंगा स्नान हो रहा। कुछ श्रद्धालु भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कहाँ से आए हुए हैं और ठंड के बावजूद भी इन्होंने स्नान किया है और किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से आए हैं। इधर हरिद्वार में इधर का व्यवस्था सही है और मैनेजमेंट भी सही है और ठंड ज़्यादा है, लेकिन अमावस के दिन सब पब्लिक स्नान कर रही है और भीड़ भी ज़्यादा है, पानी भी ठंडा है, लेकिन व्यवस्था सही है एकदम। व्यवस्था सही है तो सब कुछ अच्छा लग रहा है। हाँ है? जी, बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन ना स्नान तो हमें करना ही है, तो हम स्नान करके अब घर जाना है। हमारे घर जा रहे हैं स्नान करके। तो आप लोग कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए जी। दिल्ली से आए हैं। तो स्नान हो गया? स्नान हो गया सर, ठंड बहुत है बस। स्नान तो 4 बजे हो गया हम लोगों का। 4 बजे हम आ गए थे, 4 बजे स्नान कर लिया। बस ठंडी ज़्यादा हो रही है आज के टाइम पे, यहाँ ज़्यादा ठंडी है। ठंड है, इसके बावजूद भी स्नान हो रहा। लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और एक बार आपको बिल्कुल 360 डिग्री में दिखा देते हैं कि ब्रह्म कुंड पर किस तरह का जो दृश्य है वो इस वक्त देखने को मिल रहा। आस्था और भक्ति इसी को कहते हैं कि एक साथ यहाँ पर संगम है और भारी तादाद में जो श्रद्धालु पहुँचे हैं, ठंड होने के बावजूद भी स्नान कर रहे हैं, अपने घर परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और आज चूँकि मौनी अमावस्या का दिन है और इसमें माना भी जाता है कि जो भक्त जिस श्रद्धा के साथ में मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता है, गंगा स्नान करता है या अपने पितरों का तर्पण करता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। कई इसके महत्व हैं और उन्हीं महत्व को देख करके इतनी भारी तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचे। जिस तरह से श्रद्धालुओं ने भी कहा, ठंड होने के बावजूद भी आस्था पर उसका कहीं भी असर नहीं है। लगातार सुबह से सभी घाटों पर स्नान ध्यान हो रहा है, पूजा अर्चना हो रही। तो हरिद्वार के हर की पैड़ी की जो ये तस्वीर है वो ये बता रही है कि किस तरह का आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ा है। देश के अलग अलग
कोने से, चाहे वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और इसी तरह से उत्तराखंड के अलग अलग कोने से भी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर है, एक बार सड़कों के साइड की तस्वीर दिखा देते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो श्रद्धालु हैं वो पहुँच रहे हैं। और लगातार चाहे वो सुरक्षा की व्यवस्था की बात हो या फिर यहाँ स्नान करने की बात हो, भारी संख्या में सभी श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो आज मौनी अमावस्या के पावन पर्व के मौके पर भारी संख्या में जो श्रद्धालु पहुँचे हैं और उनसे भी जानेंगे। कुछ श्रद्धालु और भी आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? जी कहाँ से? जी सर, डिस्ट्रिक्ट शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर से। तो आज गंगा स्नान करना है? जी जी। तो परिवार के साथ आए हैं? जी। तो देखिए, परिवार के साथ आए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग सब? हम लोग यूपी लखीमपुर से आए हैं। अच्छा, लखीमपुर से स्नान करने आए हैं कि कर चुके? कर चुके। कैसा लग रहा है? ठंड भी है? नहीं, ठंड माता जी के चरणों में आकर के ठंड नहीं लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड, हाँ, ठंड होने के बावजूद ठंड नहीं लग रही है। तो बिल्कुल ये जैसे जैसे दिन चल रहा है वैसे वैसे तमाम जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। आपको जानकारी दे दें कि आज का दिन विशेष है और विशेष महत्व है, लेकिन वहीं विजिबिलिटी भी आज नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या ज़रूर ज़्यादा है। अभी भी अपने आगोश में रखे हैं, लेकिन बावजूद जो श्रद्धालु हैं, जो स्नानार्थी हैं, वो मातृवेणी की गोद में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। और आस्था भक्ति का एक आलम ये भी है, देखिए हाथों में तिरंगा है। इससे आप समझ सकते हैं कि राष्ट्र भी है और धर्म भी जो है, आस्था जो है, वो सब कुछ एक साथ चल रही है। इन तस्वीरों से समझ सकते हैं ये कहाँ से आ रहे हैं और किस तरीके से ये स्नान के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि इनकी जो आस्था भक्ति है वो देश और राष्ट्र के साथ है। क्या नाम है भाई साहब, कहाँ से आए हैं? जबलपुर। ये आपने तिरंगा भी ले रखा है? जी, जबलपुर। स्नान के लिए पहुंचे हैं? जी। क्या मैसेज देने की कोशिश है देश के साथ और धर्म के साथ? धर्म के साथ और हैरान है, इस कारण तिरंगा लिए। इसीलिए तिरंगा मतलब एक पहचान का भी एक पहचान का है। रोहित पुलिस में है, दमोह में। अच्छा, देखिए ये जो श्रद्धालु हैं, आप जयघोष कर रही थी गंगा जी का। हाँ। कैसा यहाँ की तैयारियाँ कैसी है, व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत सुंदर, बढ़िया है। हाँ। कहाँ से आई हैं? जबलपुर से। जबलपुर। देखिए ये श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो आपको संगम तट पर नजर आएगा और मौनी अमावस्या का महापर्व है। कहाँ से आ रहे हैं बाबूजी? हम रीवा से आए हैं। रीवा। स्नान हो गया? स्नान हो गया। तैयारियां यहाँ की कैसी हैं? बहुत अच्छी है तैयारियां। ठंड भी बहुत है? विशेष ठंड मुझे तो नहीं लग रही है। अरे ये आपने पूरा चद्दर ओढ़ रखा है। बस एक थोड़ी चद्दर है, ठंड नहीं है, उत्साह है। कल्पवास भी कर रहे हैं क्या? हाँ, यहाँ पर आश्रम है अपना। अच्छा, यहीं पर है? यहीं पर है। आज तो मौनी अमावस्या है, क्या महात्मा है मौनी अमावस्या का? मौनी अमावस्या का बहुत बड़ा महात्मा है शास्त्रों, वेदों, पुराणों में। इसमें गंगा स्नान का फल है और मौन स्नान करें, मौन रह करके। बिल्कुल। देखिए कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? उन्नाव जिले से। स्नान हो गया? आप भी स्नान के लिए जी जी जी, उन्नाव से आए हैं। स्नान हो गया? जी, स्नान हो गया। मेरा नाम पंडित शैलेश शर्मा एडवोकेट है। मैं बार में वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हूँ। ये बता दीजिए कि यहाँ का जो नज़ारा है कैसा दिख रहा है? नज़ारा तो बहुत अच्छा है। संगम की संगम वाकई संगम है। योगी और मोदी सरकार ने वाकई दिखा दिया है कि हिंदुत्व होता क्या है। और मीडिया ने भी ये कुछ गुनगुना के सुना दीजिए। आप तो सुना रहे थे गीत के जरिए, गायन के जरिए भी। ये देखो संगम की धरती, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। ऋषियों और मुनियों की धरती, ये प्रयागराज है, ये त्रिवेणी घाट है। आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग। बिल्कुल। देखिए एक नज़ारा ये भी देखिए श्रद्धालुओं का कि किस तरीके से सरों पर गठरी लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये तस्वीरें तमाम हम आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज से। और कुछ लोग स्नान कर चुके हैं, कुछ लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं और दूर दराज से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज के दिन का विशेष महत्व है। और हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि मौन रहकर स्नान करना चाहिए और साधु संत मौन व्रत रखकर भी इस अमावस्या को मनाते हैं और स्नान करते हैं। भोर में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व है। हालांकि रात से ही अमावस्या लग चुकी है और मुहूर्त जो शुभ है वो
4 बजे से लगभग शुरू हुआ है और वैसे दिन भर स्नान होगा। लोग दीपदान भी करते हैं क्योंकि दीपदान का भी एक विशेष महत्व है। घाट पर संकल्प पढ़ाते हैं, दान करते हैं और ख़ास तौर पर बुजुर्ग यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर युवा भी आप देख सकते हैं और जो विशेष इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के वो भी नज़र आ रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी की तैनाती है और स्नान के लिए 3 किलोमीटर लंबा घाट भी तैयार किया गया है ताकि दिक्कतें ना हो। ये देखें सुरक्षा के इंतज़ाम और अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं, हर जगह पर तैनाती है। श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, उनकी मदद के लिए, उनकी सहूलियत के लिए भी यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं और ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। तो यहाँ पर CCTV कैमरे भी अलग अलग जगहों पर लगाए हैं। फिलहाल ये अब तो हम संगम की तस्वीरें दिखा रहे हैं, संगम नगरी की तस्वीरें हैं और अलग अलग देश के कोनों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भी आपको हम बयां कर रहे हैं। चाहे हरिद्वार की बात कर लें या फिर मध्य प्रदेश के घाटों की बात कर लें, अलग अलग जगहों पर लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और विशेष महत्व तो है ही क्योंकि जो मकर संक्रांति पर स्नान निकला है उसके बाद ये मौनी अमावस्या तीसरा बड़ा स्नान है और तीसरा बड़ा स्नान है। इसको देखते हुए 3 करोड़ से ज़्यादा एक अनुमान लगाया गया है यहाँ पर श्रद्धालु पहुँच सकते हैं और उसी हिसाब से इंतज़ाम भी किए गए हैं। किस तरह का माहौल था? आज तो मौनी अमावस्या था। अच्छा था। ठंडी लग रही थी? नहीं ठंडी नहीं लग रही थी। क्या मांगा है आज माँ गंगा से? को बहुत बहुत धन्यवाद। मांगे तो बहुत कुछ है। क्या मांगा है माता जी? सबके लिए खुशी मांगे हैं बेटा, सब खुश रहे। एक बार गंगा मैया की जय हो जाए। दिखाइए उत्साह, दिखाइए, लग रहा है ठंडी लग रही है। जय हो गंगा मैया की जय हो। कैसा भीड़ भाड़ कैसा है? सही है, भीड़ बहुत ज्यादा नहीं। और पुलिस ने, प्रशासन ने इंतजाम कैसा किया हुआ है? अच्छा किया है बेटा, ठीक है। सुरक्षा की दृष्टि से सब अच्छी है। तो और भी लोग हैं जो देखिए अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। स्नान वगैरह हो चुका है, दर्शन पूजन करके कुछ लोग घरों की तरफ लौट रहे हैं। निरस्त है इसलिए कि भीड़ कुछ। ये तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं जहां आपको ये भी बता दें कि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, हालांकि ठंड आज बहुत ज़्यादा है और विजिबिलिटी भी नहीं है, लेकिन श्रद्धालुओं में आस्था इतनी ज़्यादा कि उस ठंड का एहसास किए बिना